एपिसोड शुरुआत होने से पहले दिस इज द लास्ट संडे शो। उर्वशी के नाम का मंदिर बन गया अगर, तो मैं उसके बाहर भीख मांगना चाहूंगा दोस्तों। मतलब तुमने राधे राधे वृंदावन करके कान्हा जी के यहाँ प्रोबेशन कर ली और फिर राम जी के यहाँ जाके प्लेसमेंट ले लिया। कविता बोलती है ये अनइंटेंशनली फनी है। आजकल देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्राचीन सभ्यता की सूली पे साइंटिफिक टेम्पर चढ़ा दे रहे हैं। दीदी बोल रही है कि बीजेपी वालों ने कराया और बीजेपी वाले बोल रहे हैं ममता दीदी कम आप ही ज्यादा हैं। तभी जरूरी है डेमोक्रेसी, समझे? जैसी भी पगलू अब गुद्दी पकड़ के लेके आएंगे इनकी वापस, अगर पकड़ में आ गई तो। ट्रॉफी नहीं केस ही सही, कुछ तो जीतोगे। नो बॉल देखी नहीं कि लगे फ्री हिट मार। ओके पैनिक मत करो, लास्ट शो है पर इस तरीके से। अगला शो कुछ नए तरीके से, नए अंदाज में। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अच्छा, पहले कौन सी न्यूज से स्टार्ट करूं? इट शुड बी द फर्स्ट वन। I was the first one to join the cast. Became the only girl in the history being the number one first outsider actress. Number one. Okay, the first news is that the first actress to give the first interview, give the first controversy in the first Sunday. देख लो, ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर। आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी। आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। मतलब आपके लिए डेडिकेटेड है? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है। क्या? ये क्या बक रहे हो? कविता बोलती है ये अनइंटेंशनली फनी है। ये बोलती सैवेज है, निकलता सार्कास्टिक है। उर्वशी टेम्पल इन बद्रीनाथ धाम इज डेडिकेटेड टू उर्वशी देवी द सेलेस्टियल अप्सरा। अबे फैक्ट चेक क्या कर रही है, उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रही है। ऋषभ पंत बाल बच गया, वरना लाइफ में 2 एक्सीडेंट होते उसके। आई लाइक द फैक्ट उसने जब 3 बार पूछा कि आपके नाम का मंदिर है। नहीं वो है तो, पर आप ही के नाम का है वो, आप ही की आप ही। हाँ भाई है, डिल्यूजन की देवी। एंड व्हाट आई लव अबाउट उर्वशी कि ये छोटा मोटा नहीं फेंकती। ये जब भी फेंकती है इतना लंबा फेंकती है नीरज चोपड़ा नूब लगे। मतलब ये नहीं कि गली मोहल्ले में मत्था टेक रहे लोग, नहीं, सीधा बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड में दूसरा प्रलय लेके आएगी ये। बट फॉलोइंग द ट्रेंड दीज डेज, अगर सटायर सही में रियलिटी हो गया, उर्वशी के नाम का मंदिर बन गया अगर, तो मैं उसके बाहर भीख मांगना चाहूंगा दोस्तों। द फर्स्ट यूट्यूबर टू बैग आउटसाइड उर्वशी रौटेला मंदिर। सच कहते हैं लोग, यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू कैन नॉट इग्नोर हर। बट कैन आई फॉरगेट हर फॉरएवर? चलो आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून बन जाने के बाद बीते हफ्ते कई जगह प्रोटेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए कानून के 3 पॉइंट्स को 5 तारीख तक के लिए होल्ड पर रखवा दिया है। और वो 3 पॉइंट्स क्या है? पहला है वक्फ बाय यूजर, दूसरा द पावर ऑफ डीएम टू डिसाइड कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कि नहीं, एंड तीसरा एंड द मोस्ट कंटेंशियस, नॉन मुस्लिम मेंबर्स की वक्फ बोर्ड में एंट्री। हालांकि इससे पहले भी बंगाल की ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगी। फिर भी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। Violence has erupted in Murshidabad district during protest against the amended Waqf law. यहाँ बताते चलूं, मुर्शिदाबाद इलाके में एक सब्सटैंशियल मुस्लिम पॉपुलेशन है और हर साल यहाँ पर कम्युनल कांड कलेश देखने को मिलता है। इनफैक्ट पिछले साल लगभग इसी टाइम पे जब रामनवमी की प्रोसेशन निकल रहे थे तब भी कम्युनल अनरेस्ट देखने को मिला था। नाउ वेयर इन मुर्शिदाबाद एग्जैक्टली? लेट मी हेल्प यू विद द मैप। यहाँ जाओ, तुम थोड़ा सा जूम करोगे, ये एरिया जो तुम्हें दिख रहा है, ये उमारपुर, सूती, शमशेरगंज, यहीं पर सबसे ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिला। नाउ जैसा कि मैंने बताया, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है तो हिंदू माइनॉरिटी वर अटैक्ड। घर, दुकान, मंदिर, क्या बताऊं, क्या तोड़ा क्या बचा। एंड जैसा होता है, कई लोग घायल हुए, 3 लोगों की जान भी चली गई। 2 हिंदू समुदाय के थे, 1 मुस्लिम समुदाय का। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि स्टेट पुलिस से बात संभली ही नहीं। सेंट्रल फोर्सेस बीएसएफ को इन्वॉल्व होना पड़ा, 200 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया, तब जाके कहीं सिचुएशन कंट्रोल हुई। और पॉलिटिक्स में क्या हुआ ये तुम जानते हो। ममता दीदी बोल रही हैं कि बीजेपी वालों ने कराया क्योंकि भाई ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं ममता दीदी कम आप ही ज्यादा हैं। फिलहाल गवर्नर साहब मुर्शिदाबाद के दौरे पर है और जब भी ऐसी कुछ खबर आए तो आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर इन घटना से रिलेटेड कोई न्यूज आपके पास आए तो प्लीज उसको वेरीफाई करके ही शेयर किया करो। एक न्यूज जिसने यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब करी वो थी कि एक फैमिली को मार दिया गया। उनकी फोटो बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई, एक कैप्शन दिया गया कि दूसरी कम्युनिटी के इंसान ने मारा है।
बाद में पता चला कि 2019 की खबर है, सेम कम्युनिटी के इंसान ने मारा था और कुछ पैसे के लेन देन का मामला था। पर वहां की न्यूज़ अब उठा के कम्युनल एंगल लगा के शेयर की गई और उससे सिचुएशन और ख़राब हो गई। और ऐसा ही कुछ मणिपुर में भी हुआ था, जब पुरानी कभी कोई न्यूज़ किसी अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ धर्म का एंगल देके लोगों तक पहुंचाई गई और उनके इमोशंस को और भड़काया गया। तो बस कहना ये चाहता हूं कि जैसा माहौल चल रहा है आजकल का, ऐसी घटनाएं और होंगी आगे जाके, ऐसी खबर आती रहेंगी आप तक। आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी चीज़ को बिना वेरीफाई किए फॉरवर्ड मत करो। बहुत लगेगा, गुस्सा आएगा कि अरे कैसे कर दिया, और लोगों को पता लगना चाहिए। बट मोस्ट टाइम्स में ये होता है कि ये जो खबरें होती हैं ये मैनिपुलेटेड होती हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फेक होती हैं। तो एक बार वेरीफाई कर लो, फिर चाहे शेयर करना है करो। मतलब तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में आ जाए। ओके, अगली खबर, मेहुल चोकसी वापस आ गए हैं या आ रहे हैं। अच्छा, याद है ना मेहुल चोकसी कौन है? यस, दिस गाय हु लुक्स लाइक 1/3 राजीव शुक्ला एंड 2/3 राकेश रोशन। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, काफी सालों पहले इन्होंने कांड किया था जब इन्होंने अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पीएनबी को मामा बनाया था। नकली एलओयू बनाकर हजारों करोड़ों के लोन लिए थे, जिसकी भरपाई की थी टैक्स पेयर ने। यहां क्या देख रहे हो तुम? इतने सालों बाद ये बीते हफ्ते बेल्जियम से अरेस्ट हो गए और अब भारत सरकार डिप्लोमेसी के थ्रू इन्हें एक्स्ट्राडाइट करने में लगी है। एक्स्ट्राडाइट मतलब गुद्दी पकड़ के लेके आएंगे इनकी वापस, अगर पकड़ में आ गई तो। अच्छा, गुद्दी पकड़ने से याद आया, अभिनव अरोरा कथावाचक बन गए हैं। बढ़िया बढ़िया। पिछले प्रोडक्ट की बैड पीआर और खराब पब्लिक रिव्यूज के बाद अब तरुण राज अरोरा अपने पुराने वाले को नए पैकेजिंग में इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ये कथावाचक हैं। पहले कहानी बनाते थे, अब कहानी सुनाएंगे। पहले लाइक मांगते थे, अब चंदा मांगेंगे। एंड देखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, सबको पता था कि ट्रेनिंग हो रही है, प्लेसमेंट यही होना है। पर गूगली तब हुई जब बोला कि सिर्फ रामायण की कथा सुनाएंगे। अरे लाइन चेंज, मतलब तुमने राधे राधे वृंदावन करके कान्हा जी की यहाँ प्रोबेशन कर ली और फिर राम जी के यहाँ जाके प्लेसमेंट ले लिया। किसी एक का तो हो रहा। हेलो सार्थक भाई, आई वांटेड टू नो योर व्यूज। दिस फ्रॉड बाबाज, जब इन पर एज एन इंडिविजुअल बात आती है तो ये उसे एक सनातन धर्म का मामला बना लेते हैं और खुद बच जाते हैं। एंड ऑल्सो आज के छोटे बच्चों को भी इस बिजनेस पर पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं। उन्हें मार्केट क्या जा रहा है, लाइक अभिनव अरोरा, एक का नाम ले लिया, दूसरे का भी ले ही लेते। रामदेव बाबा जी आए, बोले बाकी कंपनीज रुआवजा बेच रही हैं, वो तो जिहादी सपोर्ट कर रही हैं। ये वो कोई बात होती है? सेंस थोड़ी बनता है इन बातों का। मुझे तो इस बात पे लगता है आप इतनी महान शख्सियत ऑलरेडी हो, आपने योग में इतना बड़ा नाम कमाया है, पतंजलि जैसी इतनी बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है, ये बातें करना शोभा थोड़ी देता है आपको। कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए आप जो बोल रहे हो, आप सोच ही नहीं रहोगे समाज पे उसका क्या असर पड़ेगा। और ये चलेगा, जैसे जैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स इंटरट्वाइंड होते जाएंगे, ऐसे लोगों का सोशल स्टैचर और बढ़ता चला जाएगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आरसीबी और उबर में मैटर हो गया है। क्यों? क्या हुई? अब हुआ यूं कि उबर ने क्रिकेटर ट्रेविस हेड के साथ एक मार्केटिंग कैंपेन किया। ट्रेविस हेड याद है ना तुम्हें? मैं तो नहीं भूला। बहुत मारा, मतलब मार। ट्रेविस हेड रात को स्टेडियम जाते हैं और चुपके से रॉयली चैलेंज्ड बेंगलुरु लिख देते हैं। गुड वन। और इस बात पे आरसीबी ने उबर पे केस कर दिया कि ऐसे कैसे हमारी फ्रेंचाइजी का मजाक उड़ा रहे हो, वो काम तो हमारे प्लेयर और मैनेजमेंट का है। डियर आरसीबी, इफ यू गिव इट यू गॉट टू टेक इट। रिमेंबर, ट्रॉफी नहीं केस ही सही, कुछ तो जीतोगे। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, थोड़ा पास आओ। रेडी? सारे केसेस सच नहीं होते, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं ये। कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में गाली टाइप कर लो, बस एंटर दबाने से पहले थोड़ा रुको, वाराणसी का केस सुन लो। हुआ यूं कि बीते हफ्ते बनारस से एक बड़ी शॉकिंग खबर आई कि ओवर अ पीरियड ऑफ वीक 23 लड़कों ने एक लड़की का शोषण किया है। एक लड़के से लड़की की बात हुई, उसने इन्हें कैफे में बुलाया और कैफे में कुछ नशीले पदार्थ पिलाकर उसको एक होटल रूम में ले गया। वहां उसके साथ जाके उसने उसका शोषण किया। फिर 2-3 लड़कों को बता दिया, वो आए, उन्होंने नशीले पदार्थ पिलाकर उसका शोषण किया। फिर उसको कहीं और ले गए, वहां 3-4 लड़के और थे। फिर वहां से उसको कहीं और ले गए, फिर 3-4 लड़के, और ऐसे ही एक हफ्ते के टाइम तक 23 लड़कों ने एक लड़की का शोषण किया। और जब ये न्यूज आई तब पूरे देश भर में छी छी थू थू शेम शेम हो गई। निकी बोलती है, थैंक गॉड लेफ्ट दिस कंट्री, सैडली नेवर वांट टू कम बैक अगेन। Feels uncomfortable to even read this. Sends shivers down my spine. Can't even imagine what she would have done though. 23 monsters, 6 days of horror. India's daughters deserves justice, not headlines. हर जगह खबर फैली, पुलिस हरकत में आई, कई सारे अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया। बाद में आया एक ट्विस्ट।
कुछ अक्यूज्ड के घर वाले जो हैं वो पुलिस पे पहुंचे और उन्होंने बोला कि भैया ऐसा नहीं हुआ है, लड़की झूठ बोल रही है, जबरन उसे कोई नहीं ले गया, खुद अपने मन से आई। इनफैक्ट कुछ लड़कों तो उसने खुद बुलाया और फिर एफआईआर में नाम ना डलवाने के पैसे मांग रही है लोगों से। और विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो इंस्टा की चैटें, ये देखो सीसीटीवी और ये देखो वीडियोस। और ये सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने अभी कार्रवाई रोक दी है, एक एसआईटी गठित की है, पता चले कि चल क्या रहा है। देखो आजकल हो क्या रहा है कि वुमेन सेफ्टी लॉज का बहुत भयंकर तरीके से मिसयूज हो रहा है। अगर आपको विश्वास ना हो तो ये वाली वीडियो जाके देख लो, और अगर आपको खुद पकड़ना हो तो जब भी ऐसी न्यूज सुनो कि होटल रूम में गए, लड़की को वहां नशीले पदार्थ पिलाए, शादी का वादा करके शोषण किया, एक बार नहीं बार बार किया, हफ्तों तक किया, सालों तक किया। रिपोर्ट आज लिखा रहे हैं केस है 3 हफ्ते 3 साल पहले का। जब भी ऐसा सुनो तो समझ जाना दाल में कुछ काला है। हो सकता है 375 लिखा के 420 हो रही है। अब देखो होता क्या है कि जब इतना जघन्य अपराध, बलात्कार, जहां पे एक लड़की की अस्मिता लूट ली जाती है, किसी को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बिल्कुल ट्रॉमा दे दिया जाता है, लड़कियों को पता हुआ है कितनी बड़ी बात होती है। जब इतने गंभीर अपराध का ऐसे लीगली मजाक बनाया जाता है तो जो रियल विक्टिम्स हैं उनसे लोगों का भरोसा उठने लगता है। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं आपको फिर आरजी कर बताऊं, पुणे का केस बताऊं, कोलकाता का केस बताऊं, तो फिर मैं आपको बनारस का केस भी बताऊं। कहने में डर लग रहा है बट कहना पड़ेगा, बट कुछ लड़कियों द्वारा बहुत फेक केसेस फाइल हो रहे हैं। आई मीन नॉट ऑल वुमेन बट ऑलवेज अ वुमेन। चलो क्रिकेट की बात करते हैं। हाल ही में द ललन टॉप के इंटरव्यू में आई अनाया बांगर। ये एक ट्रांस वुमन है और ये फॉर्मर क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी है। पहले ये दरअसल आर्यन बांगर थी, फिर बाद में सेक्स चेंज सर्जरी करवा के ट्रांजिशन किया और ये अनाया बांगर हो गई। मैंने इस पे ना 3 जोक लिखे हैं, पर पहले पे तो मुझे गाली पड़ेगी, दूसरे पे तो केस हो जाएगा, तीसरे पे तो ओहो कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। खैर, अनाया ने इस इंटरव्यू में काफी शॉकिंग डिटेल्स बताई, अपने स्ट्रगल के बारे में बताया कि कैसे उनको अपनी आइडेंटिटी की वजह से क्रिकेटर्स और उनके स्पीयर में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग और हरासमेंट का फेस करना पड़ा। There have been a few cricketers who have played at a high level, and on a random day since they found out about me, they randomly send me nude pictures of them. They'll send you their nude pictures. Yes. और यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कई क्रिकेटर्स द्वारा वो मेंटली और सेक्सुअली हरास किए। And the very next thing he said to me was that ki, let's go in your car, like I wanna sleep with you. And it was a very senior cricketer, renowned cricketer. I don't want to get into the details, but it was just another player. वही है कि जितना ज्यादा पावर, फेम, शो बिजनेस, उतनी ज्यादा पता नहीं क्या क्या चीजें चलती हैं। एंड हु नोज ये यूजी हार्दिक की बहुत सरफेस लेवल शिट है, अंदर पता नहीं कितना फिल्थ भरा है। और ये वाली कंट्रोवर्सी देख के तो लगता है कि क्रिकेटर्स अपने प्रोफेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं। लेकिन नो बॉल देखी नहीं कि लगे फ्री हिट मार। Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट सेगमेंट आईपीएल हाइलाइट्स। इस बार बात करते हैं इस टीम की, दिल्ली कैपिटल, अ टीम विच रिसेंटली गेन्ड इट्स फॉर्म एंड फैन बेस। इनका सीजन बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड जा रहा है। ये टेबल टॉपर हैं, बकलोली कर भी रहे हैं पर बकलोली हो भी रही है। अभी एक मैच हुआ जिसमें 3 प्लेयर लगातार 3 बॉल पे रन आउट हो गए और तीनों डबल लेना चाह रहे थे। लड़कों के साथ यही दिक्कत है, इनका एक में मन नहीं भरता, फंस जाते हैं फिर। कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे। और राजस्थान के अगेंस्ट सुपर ओवर में रेयान पराग रन आउट हो गया फ्री हिट पे। फ्री हिट पे रन आउट कौन होता है? इनकी कश्ती वहां डूबी जहां पानी ही नहीं था। एंड यूजुअली तो बड़े हाई स्कोरिंग मैच जा रहे हैं, बट एक मैच जो हाईलाइट हुआ इस हफ्ते वो था जब केकेआर के अगेंस्ट 111 रन पंजाब किंग्स ने डिफेंड कर लिए। क्रेडिट टू द परफॉर्मेंस ऑफ युजवेंद्र चहल। भाई मैच तो सभी खेल रहे हैं, पावर प्ले यही खेल रहा है भाई। ऑन फील्ड विकेट, ऑफ फील्ड हिट विकेट। ओह नो। अच्छा, आपने सुना होगा कि जो पैसे वाले होते हैं वो अपना पैसा दिखाते नहीं है ना? सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। इसका कंफर्मेशन देता हूं अभी तुम्हें। एक स्टडी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर राम सिंह ने इनकम टैक्स का, फोर्ब्स लिस्ट का कई सारे डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया और पाया कि आप हम जैसे मिडिल क्लास के मुकाबले अमीर लोग अपनी इनकम का बहुत छोटा हिस्सा रिपोर्ट करते हैं। और अगर तुम अमीर हो तो पहले तो ये बताओ सुपर चैट क्यों नहीं दी अभी तक तुमने मुझे? ये देना मैं तेरे वास्ते नाची रे। अब तुम्हारी पोल खोलूंगा मैं। अब ये डेटा सुनो, एक रेशियो होता है इनकम टू वेल्थ रेशियो।
कि भाई कौन कितना कमाता है और उसके हिसाब से उसकी कितनी संपत्ति है, इनकम टू वेल्थ रेशियो है। अगर तुम मतलब मान लो महीने के 20,000 कमा रहे हो तो हो सकता है यार तुम्हारी टोटल जो नेटवर्थ है वो होगी कुछ लाखों में होगी, करोड़ों में थोड़ी होगी। अब ऐसे ही जो टॉप 20% इंडिविजुअल्स हैं देश के, वो नेशनल इनकम टू वेल्थ रेशियो का सिर्फ 1/3 रिपोर्ट करते हैं, और जो 0.1% है मतलब बिल्कुल क्रीम लेयर, जो अमीर से अमीर है, वो सिर्फ 8% अपना इनकम रिपोर्ट करते हैं। मतलब जो जितना ज्यादा अमीर होता है वो उतना ज्यादा अंडर द रेडार रहता है। भाई देखो, रिच इज माइंडसेट, ऐसे समझो, अमीर आदमी गरीब आदमी, अगर ये 100 कमाएगा तो कहेगा यार 10 का गल्ला है, ये 100 कमाएगा 200 की कॉफी भटका देगा। और ये अमीर लोग कमाई इसलिए कम नहीं दिखाते हैं कि भाई ये बहुत बड़े हैं, हम्बल डाउन टू अर्थ, नहीं, बाबिल खान बनने का शौक नहीं है इनको, इसीलिए क्योंकि जितनी कम इनकम दिखाएंगे उतना कम इनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कई बार तुम सुनते होगे कि यार ये कंपनी का CEO है, अपनी कंपनी से सिर्फ 1 रुपए की सैलरी लेता है। नहीं भाई, उसका बड़प्पन नहीं है, उसको बस टैक्स नहीं देना। मतलब असली अमीर कमाते ज्यादा है, दिखाते कम है। असली अमीर कमाते ज्यादा, असली अमीर, रियल खानदानी अमीर। तो अगली बार तुम्हें गली में कोई सफारी सूट पहने देखे ना, समझ लो यही है, किराया लेने आया है। और जो 3 पीस सूट में दिख जाए वो किराया दे के MLM करने जाएगा। डायमंड बन गया, डायमंड। और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा कर पाते हैं क्योंकि वो अपने बिजनेस के साथ साथ उससे रिलेटेड लॉज, रूल, टैक्सेस, एग्जेम्पशन, ये सब समझते हैं। क्योंकि सैलरीड प्रोफेशनल की जितनी आमदनी होती है लगभग सारी रिपोर्ट हो जाती है। पर बिजनेसेस को कई सारी चीजों का फायदा मिलता है, इन्वेस्टमेंट, एग्जेम्पशन, रिबेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी अपने CA से बात करना, वो बताएगा क्या सेक्शन 37 क्या 40। और इसे डिस्ट्रेस्ड जॉब मार्केट में आप ये बिजनेसेस को मिलने वाले फायदे कंसिडर करो तो स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस साउंड्स लाइक अ वेरी रीजनेबल आइडिया। और अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं या आपका बिजनेस चल रहा है उसे आप ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो उसमें आपकी हेल्प करेगा उडू। पर उसके पहले यार थोड़ी भूख लग रही है, गैस पे मैगी चढ़ा देता हूं। कैसे बताऊं? संडे शो की एक वेबसाइट बनाते हैं। पहले तो आपको udu.com पर जाना है। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यहाँ आपका वेबसाइट, बिजनेस मैनेजमेंट, CRM सब कुछ हो जाता है। ये कई सारे एप्स प्रोवाइड करता है जिनमें से एक लाइफ टाइम फ्री है। चलो बताता नहीं, दिखाता हूं। पहले तो udu.com पर जाके बोला मुझे वेबसाइट बनानी है, इन्होंने बोला फ्री है, मैंने बोला व्हाई नॉट। अब हमारे धंधे में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देते हैं, उसी के लिए एक वेबसाइट बनाएंगे। बाय द वे आप एक कस्टम डोमेन भी बना सकते हो, घर भी बन जाएगा, रेंट भी नहीं देना पड़ेगा क्योंकि होस्टिंग लाइफ टाइम फ्री है। उसके बाद इनको बता दो नाम, ईमेल, बेसिक डिटेल्स अपनी, एंड डन। उसके बाद इन्हें बता दो क्या चाहिए, क्यों चाहिए और करना क्या है। अपन का काम इन्फॉर्म करना है तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दिखेगी कैसी वेबसाइट, एक कलर पैलेट सिलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली अपना है सफेद कपड़ा, भगवा रंग, तो अपन ने वही कलर थीम सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको इतनी तामझाम नहीं करना तो अपना बिजनेस का बस लोगो डाल दो, लोगो के हिसाब से कलर पैलेट आपको सजेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद वेबसाइट में हमें क्या करना है, करियर तो बनाना ही है, न्यूज भी देनी है और चलो सक्सेस स्टोरी भी बतानी है तो वो भी डाल दिया। बेसिकली जो भी आप क्लिक करोगे आपका एक वेब पेज बन जाएगा। अब देखो, डिश कितनी भी अच्छी हो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। तो आप अब डिसाइड करो कि आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसी, मतलब आपकी थीम क्या होगी। कई सारे थीम पहले से दे रखे थे, मुझे बस चूज करना तो मैंने चूज किया। वरना यहां यूज होता है AI समझते हो ना, आपका स्टाइल, यानी कि आपने अपने धंधे के जो जो डिटेल दिए हैं उन डिटेल के हिसाब से कस्टमाइज करके आपको थीम बताया जाएगा आपके हिसाब से। जैसे न्यूज बिजनेस है तो उसके हिसाब से थीम, कॉफी शॉप है तो उसके हिसाब से थीम, अगर आपकी ग्रोसरी स्टोर है तो उसके हिसाब से थीम, और अगर आपका ब्याज का काम है तो वो मत करो, वो सही काम नहीं है। उडू की सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहां पर अपनी वेबसाइट मैगी से ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो। कहीं भी कितना भी बड़ा ब्लॉग डाल दो, उसमें टेक्स्ट डाल दो, और अगर आपको नहीं लिखना तो आपका स्टाइल AI को बताओ और AI से लिखवाओ। और अगर टेक्स्ट नहीं तो वीडियो डाल सकते हो, वरना दोनों डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। और अब आप बोलो यार ये सब तो कंप्यूटर बाजी है, तो मोबाइल प्रीव्यू भी देख सकते हो अब वहां पर कि मोबाइल पे कैसी दिखेगी आपकी वेबसाइट। ऐसे ही 2 मिनट नहीं लगे, मैगी बनती उससे पहले मेरी वेबसाइट बन गई। उडू के साथ आप भी बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट अगेन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने वेस्ट बंगाल में SSC रिक्रूटमेंट स्कैम के बारे में बात की थी। प्ले बात है 2016 की। SSC का एग्जाम हुआ था और मास स्केल करप्शन के एलिगेशन लगे थे कि भाई जितने से लोग हैं, हजारों बच्चे ऐसे हैं जो घूस देके पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कुछ फिशी है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे 26,000 लोगों की नौकरियां रद्द कर दी। पर प्रोटेस्ट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्तियां रोकी थी उस पर फिलहाल अभी स्टे लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि जो कैंडिडेट्स अनटेंटेड या बेदाग हैं, अगली रिक्रूटमेंट तक उनकी नियुक्ति तो नहीं रुकेगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के एंड तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अगली नियुक्ति करने के भी आदेश दे दिए हैं। अच्छा, आप नोटिस कर रहे हो, चाहे वक्फ हो, चाहे SSC रिक्रूटमेंट स्कैम हो, जब स्टेट फेल कर देता है तो जुडिशरी आके आपके राइट्स प्रोटेक्ट करती है। तभी जरूरी है डेमोक्रेसी, समझे JCB पगलू। अगली खबर है लॉ एंड ऑर्डर पर।
टाटा ट्रस्ट ने इंडिया की और इंडिया की सभी राज्यों की पुलिस, जेल्स, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ को एनालाइज किया और निकाली द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। और बेसिकली ये बताया कि कौन सा राज्य अपने पुलिसिंग के मामले में, अपने कानून व्यवस्था के मामले में सबसे अच्छा है और कौन से ऐसे राज्य हैं जो पीछे हैं, अभी उनको काम करने की जरूरत है। और ये मापने के ना बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसेट्रा एसेट्रा। अगर आप वर्ल्ड ओवर देखोगे तो देखो जेंडर गैप इंडेक्स ले लो, डेमोक्रेसी इंडेक्स ले लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स या फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कहीं भी देख लो उसमें इंडिया का पोजीशन कभी भी कहीं भी टॉप पे नहीं है। हर जगह हम लेगार्ड हैं, हम पीछे ही रह रहे हैं। पर फिर भी अमेरिका क्या बोलता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? पूरी रिपोर्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हो। बट कुछ की हाइलाइट्स हैं जो जब रिपोर्ट पढ़ी हम लोग को समझ में आया, आपके साथ सोचा शेयर किया जाए कि ऑन एन एवरेज कितने जज हैं या फिर कितने फॉरेंसिक स्टाफ है या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कितने हैं जेल में। ये सब बातें इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। देश भर के कोर्ट्स में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, 19 जजेस पर मिलियन, मतलब 10 लाख लोगों पर 19 जज अवेलेबल हैं बस। वहीं हर 1 लाख लोगों पे लगभग 150 पुलिसकर्मी तैनात हैं। और यही सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके पैरामीटर बनते हैं जिनके बेसिस पे इंडेक्सेस और रैंकिंग निकाली जाती है। वही है ना, रिसोर्सेज, मैन पावर कितना अवेलेबल है आपके पास। फिर जब लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, पुलिसिंग की बात आ जाती है तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये लॉ जो पढ़ रहे हैं ना वो ये टर्म से रिलेट करेंगे, बाकी आप सुन के आगे निकल सकते हो। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया की जो जेल्स हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड है, अपनी ऑक्यूपेंसी से 130% की कैपेसिटी पे चल रहे हैं। कमरे हैं 100 के लिए, 130 डाल रखे हैं अंदर। रिपोर्ट में यह भी पाया गया है, एंड आई डोंट थिंक मेनी वुड बी सरप्राइज, कि साउथ की जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ के स्टेट्स के मुकाबले लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी, इन सब मामलों में बेटर परफॉर्म करते हैं। इस लिस्ट में कर्नाटका सबसे आगे आता है। सबसे पीछे जो स्टेट आता है वो है वेस्ट बंगाल, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ममता बनर्जी अपनी पुलिस के खिलाफ धरने पे बैठ जाती हैं। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान भी लिस्ट में बहुत नीचे हैं। बिहार नहीं है लिस्ट में, वहां डेटा चोरी हो गया। नौ जोक्स अपार्ट, रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में पुलिसिंग के मामले में बिहार राज्य ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। और ये तो बड़े स्टेट्स की बात हो गई, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, उनको मैनेज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप छोटे स्टेट्स की बात करोगे तो बेस्ट इसमें परफॉर्म किया है सिक्किम ने और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा गोवा। इस रिपोर्ट में और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैं बताया, सब तो नहीं बता सकता, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर इंटरेस्टेड हो हैं अपने जीवन में 2-3 घंटे जाके पढ़ सकते हो, लिंक दे रखा है। मोहित पहुजा बोलते हैं, यहां जस्टिस इज ओनली अ ड्रीम विच विल नेवर कम ट्रू इफ वी कीप फॉलोइंग द जुडिशियल सिस्टम मेड बाय ब्रिटिशर्स फॉर अस इंडियन। अबे नहीं होता यार ऐसा। ओके, तुमको मोहित भाई एक थोड़ा सा सिविक लेसन देता हूं। है क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो बहुत हद तक लिखा गया है, बहुत हद तक अडॉप्टेड है। कई सारे ऐसे लॉज हैं आज की डेट तक जो ब्रिटिशर्स के जमाने से चले आ रहे हैं। उसी के लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं अमेंडमेंट। जैसे जैसे वक्त बदलता है, एक सिविलाइजेशन बदलती है, एक कंट्री इवॉल्व करती है, पुराने लॉस को अमेंड किया जाता है। एक बहुत छोटा सा तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अभी रोड एंड सेफ्टी के जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, नियम है, उनको अमेंड किया गया, उनके फाइन बढ़ा दिए गए। जिन लॉस को अमेंड करने की जरूरत है वो है वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड लॉज या फिर एनिमल से रिलेटेड, कि अभी भी अगर तुम किसी जानवर को टॉर्चर करो तो बहुत मिनिमल सजा और बहुत मिनिमल फीस होती है, जो उस टाइम से चली आ रही है। तो सजा सही है, फाइन बढ़ाना चाहिए, सजा बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हर हफ्ते हम आपसे हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ न्यूज साझा करते हैं। जैसे पिछले हफ्ते हमने आपको हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट बताई थी अपोलो हॉस्पिटल की, जिसमें बताया था कि देश में जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, वो बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर वाली और भी कई सारे डायबिटीज की प्रॉब्लम। इस हफ्ते पता चला है कि जो विटामिन डी है उसका एक एपिडेमिक चल रहा है देश में, मतलब इसकी कमी बहुत ज्यादा है इंडियंस में। ऑलमोस्ट 1 out of every 5 इंडियंस इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, विटामिन डी पता है क्या होता है? नहीं पता है। कहां पता है? विटामिन डी वो होता है जो आपकी हेल्दी बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में विटामिन डी ना हो तो वीकनेस, थकान, डिप्रेशन तक हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे पास नहीं होता है। और हाँ, सन किस्ड फोटो से विटामिन नहीं मिलता, सिर्फ वैलिडेशन मिलता है। खैर, विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की तरह एकदम इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, जेंडर, सबको अफेक्ट कर रही है, सब में कमी पाई जाती है। अगर आपको स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के हिसाब से बताऊं तो वडोदरा और सूरत आर रियली स्ट्रगलिंग विद डेफिशिएंसी फाउंड इन 90% ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद जिन शहरों का नाम लिया गया है वो हैं कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। मतलब बेसिकली एक नेशन वाइड प्रॉब्लम है। हालांकि शॉकिंग बात यह है कि जो 25 साल से कम नौजवान हैं उनमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत है हमारे देश में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ज्यादा विटामिन डी की नॉलेज की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जब तक आप अपना ब्लड टेस्ट नहीं करवाओ आपको पता नहीं लगेगा। आपको बस लगेगा यार थकान लग रही है, बुरा लग रहा है। भाई, आप हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंट हो, एक बार चेक करा लो। अगर आपको खाने से पूर्ति करनी है तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडे,
लिवर, फिश ये सब खा सकते हो, वरना मशरूम अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर वो नहीं करना है तो सबसे अच्छा एक सप्लीमेंट भी ले सकते हो, गोली खा लो एक। नहीं खाओगे? हाँ तो खा लो। जैसे कि GKS Q4Q कमेंट करते हैं, पॉल्यूशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ रीजंस नहीं है, लोग हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में अपनी बॉडी लिमिट्स को हद से ज्यादा पुश करते हैं। यार हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में हद से ज्यादा पुश करने का मुझे समझ में नहीं आया, जबकि लोग करियर के चक्कर में अपना कभी कभी लाइफस्टाइल पुश कर देते हैं। हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में जिम में तुम 3 सेट लगाओगे, 4 लगा लेना, फायदा ही है ना तुम्हारा। बाकी लाइफस्टाइल कहाँ, एक पॉइंट पे तुम मान सकते हो कि कई सारे लोग होते हैं इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते ना उस चीज़ को। तुम कहना बड़ा आसान है कि रात को ज़्यादा देर तक नहीं उठना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। जिस बेचारे को जॉब ही नाइट शिफ्ट की मिल रही है वो क्या करे? प्लास्टिक में खाना नहीं खाना चाहिए। अब घर पे खाना बना नहीं है, बाहर आता ही प्लास्टिक में, क्या करें, भूखे मर जाएं। तो कुछ हद तक आप इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगली खबर के लिए चलते हैं हमारी सड़कों पर। चलना नहीं है, सुन लो सड़कों के बारे में बात है। बहुत ही जल्द आपको फास्टैग की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, गाड़ियां स्मूथ चल पाएंगी, गड्ढे फिर भी रहेंगे। लगभग 10 साल तक धड़ल्ले से चलने के बाद अब गाड़ियों में फास्टैग की टेक्नोलॉजी बंद होने वाली है, क्योंकि सरकार एक नई टेक्नोलॉजी लाने वाली है। पहले क्या होता था कि आप टोल बूथ पे गाड़ी लेके जाओ, फास्टैग स्कैन होता था आपका, पैसे हो तो गेट खुल जाता था, वरना बोल दो बगल वाले गांव के लोकल हैं, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पर अब GNSS सिस्टम लाया जाएगा और धीरे धीरे फास्टैग को फेज आउट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन ये है कि ये जो GPS वाला GNSS सिस्टम है ये सरकार का लॉन्ग टर्म चेंज है, अभी हाल में वो नहीं आएगा जो कई सारे न्यूज आउटलेट्स बता रहे हैं। अभी सरकार लाने वाली है ANPR, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसमें क्या होगा कि आपके बहुत हाईटेक कैमरास लगे होंगे जो आपके नंबर प्लेट को स्कैन करके, आपके फास्टैग में आपका नंबर प्लेट लिंक होता है ना, उसमें आपका बैलेंस होता है, बाद में धीरे धीरे ANPR और GNSS से फास्टैग को फेज आउट किया जाएगा। बट हाँ, फास्टैग तो बहुत जल्दी गया। GNSS पर ही मुझे असद नसीम का कमेंट याद आया। नाउअडेज आई थिंक अ गवर्नमेंट इज ट्रैकिंग अस एवरीवेयर लाइक चाइना। GNSS for car, PAN, and for a mobile money broadcasting bill, etc. Same like China. Even if we buy a packet of Maggi in remote area through UPI, government can track us. Is it safe? यार ये ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट है बिटवीन पब्लिक सेफ्टी एंड इंडिविजुअल प्रिवेसी। इसका एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर एक व्हाट्सएप के फेक फॉरवर्डेड मैसेज से फेक न्यूज़ फैलती है और वहां कहीं अनरेस्ट हो जाता है, तो क्या किया जाए? तुमको फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ट्रैक करें कि भाई ओरिजिनल सोर्स इसका क्या है, किसने खबर फैलाई, क्या उसने और भी खबरें फैलाई हैं, ये अनसोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जाए। बट एट द सेम टाइम व्हाट्सएप के मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं और वो तुम नहीं चाहते कि पता करे, कि कोई पता करे तुमने किसको क्या मैसेज भेजा हुआ है, तो तुम्हारी इंडिविजुअल प्राइवेसी की भी बात आ जाती है। आप जो बोल रहे हो, आपकी टीवी, आपका फोन सुन रहा है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है इस टाइम पे। अगली खबर के लिए चलते हैं पुणे, जहां पर कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर एक दुकान से 25 लाख की चोरी कर ली। पर यह न्यूज इसलिए बनी क्योंकि वो नकली बंदूक की नोक थी, टॉय गन। यही फर्क है दोस्तों, यही फर्क है। यूपी में नकली टॉय गन से होली नहीं खेल पाते, इन्होंने दुकान लूट ली। और यहां टॉय गन छोड़ो, असली गन से कुछ नहीं होता, सामने वाले के पास कट्टा निकल जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। पिछले हफ्ते जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने एक ऑल वुमेन स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुली कंप्लीट की। द फ्लाइट वाज लॉन्गर देन 10 मिनट्स, व्हिच द वुमेन सेड लास्टेड मोर देन मोस्ट मेन। एक सेकंड, चुम्मी क्यों दे रही है धरती को? पॉप कल्चर की सुनीता विलियम्स। 10 मिनट थी तो मुंह पर 10 महीने नहीं। ये कंपनी है जेफ बेजोस की। इनफैक्ट इन्होंने स्पेसक्राफ्ट में अपनी मेहरारू को भी भेजा था। और ये इकलौते बिलियनियर नहीं है, और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक। रिचर्ड ब्रांसन, ये तुम्हें नाम कभी ऐसा नहीं लगता जैसे मतलब ये पैदाइशी रईस नाम है, कि अगर कोई ब्लैक मिरर का एपिसोड होगा तो उसमें भी जो विलन बिल्कुल बिलियनर होगा उसका नाम भी रिचर्ड ब्रांसन होगा। एनीवे, ये कंपनी लगी है आम लोगों को स्पेस में भेजने के लिए, बेसिकली स्पेस ट्रैवल को कमर्शियलाइज करने और स्पेस टूरिज्म, एंड दैट इज इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, पहली बार नहीं है कि कोई इंसान स्पेस में गया है। बस पहले जहां पहुंचने के लिए मेहनत और मेरिट लगती थी, अब एक आम आदमी भी वहां जा सकता है। बस उसे चाहिए एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट और उसमें कुछ चंद हजार करोड़ रुपए। क्योंकि स्पेस टूरिज्म की ट्रिप पे सिर्फ अरबपति ही जा सकते हैं। बताऊं क्यों? क्योंकि एक ट्रिप का खर्चा 4 करोड़ रुपए है, जहां पर पैसेंजर्स धरती से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर कार्बन लाइन पे जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करके वापस आ जाते हैं। मतलब
पूरा स्पेस में भी नहीं जाते, बस बाईपास होके वापस आ जाते हैं। और ये स्पेस टूरिज्म की सिर्फ एक दुकान नहीं है, पूरा मार्केट खुल गया है। अगर आपको सिर्फ स्पेस से स्नैप बनानी है तो 4 करोड़ एनसीआर में एक फ्लैट, और अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना है तो उसका कीमत लगाई गई है 200 करोड़ रुपए, मन्नत। और कुछ कंपनीज के कैटलॉग में तो चांद की ट्रिप भी है, उसकी कीमत 800 करोड़, सीधा एंटीला से टक्कर। एंड नाउ व्हेन यू आस्क अचानक से ये स्पेस टूरिज्म का क्या मतलब है, व्हाई इज ऑल दिस हैपनिंग? देखो बहुत बेसिक रीजंस दिए जा रहे हैं। ह्यूमंस की स्पेस में एक्सेसिबिलिटी, साइंस एंड एक्सप्लोरेशन, और भैया मस्क को अगर मार्स पे कॉलोनी बनानी है तो प्लाट के पास एक रोड भी तो डालनी पड़ेगी। पर जैसा चल रहा है अभी तो यही लग रहा है कि कैपिटलिस्ट वॉरफेयर है। एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि स्पेस टेक इज एक्चुअली द नेक्स्ट बिग थिंग, क्योंकि जो इंसान या कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को क्रैक कर लेगी, दे कैन कंट्रोल सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस एंड एक्सेसिंग सेलेस्टियल रिसोर्सेज। बहुत अंग्रेजी हो गई, तुम जाके अपनी स्विफ्ट की सर्विस करा के आओ। पर इस नई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने कई सारे रेड फ्लैग बताए हैं। जेनजी समझेंगे कि भाई एक तो ये काम रिस्की बहुत है, स्पेस में जाना अब तक के लिए सिर्फ इसरो, नासा जैसी गवर्नमेंट एंटिटीज की बात थी, अब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। जब भी प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कैपिटलिज्म आएगा, तो सबसे बड़ा जो फोकस होगा वो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स कमाने पे आ जाएगा। तो उसके चक्कर में कहीं सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका बोइंग की केस स्टडी। पहले समय पे जहां बोइंग क्वालिटी इश्यूज के चलते प्रोजेक्ट को डिले तक कर दिया करता था, उस धीरे धीरे बोइंग की क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच को प्रॉफिट फर्स्ट कल्चर से रिप्लेस कर दिया। लॉयन एयर फ्लाइट 610 बोइंग मैक्स इंडोनेशिया से उड़ा और तुरंत ही पायलट्स ने एक सेंसर फेलियर एनकाउंटर किया। उसकी स्पीड बढ़ते गई और प्लेन जावा सी में गिर गया। पर जो भी है, ह्यूमैनिटी का भला हो ना हो, इनका फ्लेक्स जरूर हो जाएगा। सोचो कितना कूल लगेगा बोलना हमारा लड़का स्पेस से होके आया है। अब इसमें मुझे नहीं लगता सरप्राइज होने की कोई बात है। ऐसा टाइम आ गया है कि अर्थ सिविलाइज नहीं हो पाई पर स्पेस कोलोनाइज होने वाला है। आने वाले टाइम में ऐसी न्यूज़ और आती जाएंगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ाएंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे और लोगों के पास पैसा ग्रिड आएगा, सबको स्पेस में जाना है फिर। और ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि जब ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगा तो हो सकता है कि अगर आप जवान हो तो आप अपने बुढ़ापे आते आते आप भी स्पेस से धरती को एक बार देख लो, अगर देखने लायक छोड़ी इनने तो। दोस्तों हर बार बिहार में चोरी होती है, इस बार बिहार में एक आधुनिक आविष्कार हुआ है। यहाँ के ब्रिज अब टूटने से पहले वार्निंग दिया करेंगे। कुछ ऐसे ये बिहार में बना जेपी गंगा पथ, एक ब्रिज है जिसे 2 दिन पहले वहां के सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया था और 2 दिन के अंदर ही इसमें दरारें आ गईं। वाह मोदी जी वाह। रामकांत प्रसाद जी इसको लेके कहते हैं विकास में दरार पहले से है, दिखाई देना अब शुरू हुई है। मतलब क्या यूज किया होगा, 2 दिन के अंदर दरारें। और सुनो फिर वहां के डीएम ऑफिस से क्लैरिफिकेशन भी आता है। बोला जाता है पथ परियोजना में पथ के जिस भाग में पुल को क्रैक बताया जा रहा है वह किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, अपितु पुल संरचना में अंत में अब्यूटमेंट के डर्ट वॉल एवं अप्रोच स्लैब के बीच जॉइंट का जो एक्सपेंशन जॉइंट ढलाल देख रहा है विनोद। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मतलब हो सकता है मालिक हम पढ़े लिखे थोड़ा कम हो, माफी दीजिएगा, पर एक्सपेंशन जॉइंट कभी ऐसा तो नहीं होता। समझ में नहीं आता ये हमें बनाते हैं या हमें समझते हैं। ब्रिज बना था 4000 करोड़ में, 400 रुपए का क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। और अच्छा अभी आपने सुना कि देश में विटामिन डी की कमी हो गई है, जो कि सच है, पर जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि विटामिन सी बहुत बढ़ गया है और इतना बढ़ गया है कि देश में संकट आ गया है। सी फॉर कंटेंट। ये देखो विटामिन सी से पीड़ित एक सी इन्फ्लुएंसर। ट्रेन के आगे भागो फिर देखो तुम्हारी स्पीड। फिर होगा जश्न है इसका, साइड हट जाओ दीदी लोग थूक देंगे गलती से। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसने दौड़ने से पहले ट्रेन के आने का वेट किया कि ऐसा कहीं ना हो कि मैं पहले स्टार्ट कर दूं और ट्रेन के लिए अनफेयर हो जाए मामला। और देखो यहां चीटिंग हुई है, ट्रेन ट्रैक पे थी, ये गिट्टियों पे दौड़ रही थी, अनइवन हो गया ना। अगली रेस दी थी रनवे पे एयर इंडिया के साथ। बाय द वे इस बेवकूफ को फॉलो मत करना, ये ट्रैक के बगल में दौड़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं, बताना पड़ता है लोगों को। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ट्रेन जो है ना वो सिर्फ ट्रैक पे ही चलती है, वो भूल जाते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो ट्रैक पे और ऐसे बाहर होके चलती है। कितने सारे लोग हैं जो आके ऐसे ट्रैक के बगल में खड़े होके ऐसे गिट्टियों पे खड़े होके ऐसे सेल्फी लेते हैं, ट्रेन आके पप्पी देके चली जाती है उनको। चलिए वापस आते हैं। वाटर गेट, कोल गेट के बाद इस हफ्ते हमें देखने को मिला गोबर गेट। ये हुआ दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में, जहां पर वहां की प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला ये जाके क्लासरूम में अंदर गोबर ले पाती हैं।
एक वो लक्ष्मीबाई थी, वो अंग्रेजों से लड़ी थी, एक ये लक्ष्मीबाई है, ये विज्ञान से लड़ रही हैं। अब बवाल तब हुआ जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रौनक खत्री कॉलेज पहुंच गए कि उन्होंने बोला कि मैडम आपने बिना पूछे एक केक कर दिया, बच्चे मांग रहे एसी, आप उन्हें दे रही देसी, और क्लास की तरह इन्होंने उनका ऑफिस गोबर से लेप दिया। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। तो यहाँ क्यों लागू? यहाँ होगी लागू। ये क्या हो रहा है गोबर पगलूपन। अब इस कंट्रोवर्सी पे जितने भी कमेंट्स हुए दो कैटेगरी के थे। एक तो वो बोल रहे थे अरे यही तो हमारा कल्चर है, कौन सी बड़ी बात हो गई, गांव में तो हमेशा से होते चला आ रहा है, यही तो हमारी प्राचीन सभ्यता है। दूसरे बोल रहे थे क्या मजाक बना रखा है तुमने, है एसी कूलर लगाने की वजह बच्चों को तुम गोबर सुंगा रहे हो। अब यहां पर इस NSUI नेता की तारीफ होनी चाहिए कि पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल सही जगह पर टारगेट किया, और ऑपोजिशन ऐसा ही होता है। कांग्रेस का पता नहीं, बीजेपी में गया तो करियर बहुत अच्छा है इसका। और ये देख के आपको हो सकता है यक वाली फीलिंग आती हो, पर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट काउ डंग इज नॉट जस्ट शिट। गाय के गोबर के बहुत सारे यूज केस होते हैं। कभी गांव में जाना देखना, उससे कंडे उपले बनते हैं, आज भी चूल्हे पे रोटी बनती है। लोग होते हैं जिनके कच्चे मकान होते हैं, उससे लिपते हैं, चबूतरा उससे लिपा जाता है और उससे एक इंसुलेशन होता है, एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इनफैक्ट गोवर्धन की पूजा भी होती है, उसमें गोबर की पूजा की जाती है। हाउएवर आप उसको एसी से रिप्लेस नहीं कर सकते। आजकल देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्राचीन सभ्यता की सूली पे साइंटिफिक टेम्पर चढ़ा दे रहे हैं। जो बोइंग 747 में बैठ के पुष्पक विमान की बातें करता है, मुझे उससे ज्यादा डिल्यूजन कोई नहीं लगता। उस पे अब नासा सच में उसका प्रोटोटाइप तैयार कर रहा है जिसमें फ्यूल में मर्क्यूरी यूज होता है। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भैया ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भी सरकारी। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी कहीं भी कर दोगे। बच्चों ने एसी मांगना, तुम जाके गोबर लीप दिया वहां पे। कल बच्चा फीस नहीं दे पाया, तुमने अंगूठा काट दिया उसका। ये जो प्राचीन सभ्यता है हमारी। अगली वीडियो वायरल हुई हमारे इंडियन रेलवेज से। ना चोरी हुई है, ना कचरा बाहर फेंका गया है, ना किसी के मुंह पे थूका गया है, ना चाटा मारा गया है। इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इनोवेशन नो वन आस्क्ड फॉर, ट्रेन के अंदर ATM इंस्टॉल कर दिया गया है। टेक्नोलॉजी। एक वीडियो वायरल हुई जहां पर पंचवटी एक्सप्रेस में AC कोच के अंदर टॉयलेट की जगह रेलवे वालों ने ATM इंस्टॉल कर दिया है। लेफ्ट साइड में एक ATM लॉबी बनाई हुई है, ये सामने बोगी है, यहाँ से पैसेंजर आके आसानी से यहाँ से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इट्स रेलवेज वे ऑफ सेइंग इकोनॉमी इज इन द टॉयलेट। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। और अच्छी ट्रेन है, बस बिहार में देख के चलाना। पता चला ATM की जगह बोगी चुरा ली सीधी, A1 A3। बट इसका फायदा तो है, देखो कल अगर तुम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हो, TT को 500 की पत्ती ट्रेन से ही निकाल के ट्रेन में ही दे दी। और सबसे बड़ी बात, किसने मांगा ये इनोवेशन? हमें ट्रेन में ATM नहीं चाहिए, हमें ट्रेन में सीट चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, क्या मतलब मैं जनरल कैटेगरी का हूं। चलो ट्रेन से चलते हैं अब मेट्रो के अंदर। दिल्ली मेट्रो तुम्हें पता है? यहां क्यों खड़ा है? चल भाग यहां से। अब पता है दिल्ली मेट्रो। अगर इतना हो गया तो लड़ाई कर ही लेते दोस्त। ये बंदा सुकड़ी सा नंगा हो गए कह रहा है थ्रो सम पंचेस, थ्रो सम पंचेस। अबे पतपड़गंज के कोनर मैग्रेगोर थ्रो सम पंचेस, अगर हाथ लग गया ना ट्रेन से ही थ्रो कर देगा तेरे को वो। देखते हैं इस पर जनता का क्या कहना है। 1 सेकंड के लिए लगा पूरब जहां है। पूरब भाई मेथड एक्टिंग करते करते यहां तक। दिल्ली मेट्रो प्लेग्राउंड बन गया है, हर दिन लड़ाई। दिल्ली मेट्रो शुड रिलीज होल वीकडे स्टफ ऑन एवरी संडे, प्रॉपर एंटरटेनमेंट। मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या भाई तू? दिल्ली मेट्रो पता नहीं अलग ही चिड़ियाघर है, लोग कुछ हरकतें ही करते रहते हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई मार रहा है। जब भी मेट्रो का टिकट लेने जाओ मुझे समझ में नहीं आता, ट्रैवल के लिए पे कर रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। अगली वीडियो वायरल हुई यूपी के मुजफ्फरनगर से। तो भाई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की घूम रहे थे, लोगों ने भीड़ ने पकड़ लिया, देखा भाई इक्वेशन उनको मैच करती नजर नहीं आई, तो उन्होंने इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर लड़की का हिजाब उतार दिया, उन्हें असॉल्ट करने लग गए। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो वायरल होती है ना, जहाँ पे बताया जाता है कि अरे लव जिहाद चल रहा है, ये एंटी लव जिहाद चल रहा है। ये जो बिल्कुल कम्युनल रंग के लोग होते हैं, इनको पसंद नहीं आता कि अरे भाई हमारे धर्म की लड़की दूसरे धर्म के लड़के के साथ। ये जितने भी जो होते हैं ना, ये तुम्हारे धर्म पगलू लोग, ये इस साइड जितने बदतमीज हैं, ये इस साइड जितने कम्युनल हैं, ये इस साइड जितने बेवकूफ हैं, उस साइड भी उतने ही कम्युनल और बेवकूफ होते हैं। बाद में जब वीडियो वायरल हुई, कंप्लेंट फाइल हुई, तो पुलिस ने धर लिया इन लोग को। वाह क्या एक्टिंग है, देखियो
क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही कैसे भाई बहुत गुड हो गया। वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा कि इनको किस लिए मारा जाए, इनकी हरकतों के लिए या इनकी एक्टिंग स्किल्स के लिए। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब खाने के साथ अचार, वो सेगमेंट जिसका आपको है इंतजार, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इट्स क्वाइट बिजार। पहली खबर ऑब्वियसली यूपी से। सिद्धार्थ नगर में एक आदमी और एक औरत ने भागकर शादी कर ली। आप तुम बोलोगे कि यार क्या सार्थक आंटियों वाली बात, तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों बालिग थे, भाग के शादी ऐसे तो हो जाता है। ठीक है, बालिग थे, समस्या ये कि दोनों के बालक भी थे। हाँ, ये दोनों पहले से शादीशुदा थे और पहले से महिला के 5 और पुरुष के 4 बच्चे थे। कुल मिला के 9, 2 को और मिला लो, पूरी आईपीएल टीम। बॉलीवुड में मूवीज देखी होंगी, गदर एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसका एक अभी सीक्वल आया है, पेट्रोल पंप एक प्रेम कथा। गाजियाबाद का ये युवक पेट्रोल पंप पर रोज तेल डलवाने जाता था, रोज अपनी दूसरों की अलग अलग गाड़ियां लेके रोज सेम पेट्रोल पंप पे टंकी फुल करवाने जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको वहां काम कर रही एक लड़की पसंद आ गई थी। वो तेल भरती थी, ये मन भरता था। ये देखो नैन मटक्का की कुछ तस्वीरें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड व्हील। बाय द वे, थर्ड व्हील कौन एग्जैक्टली? इसकी फोटो देखो तुम। ये भाई अबे समझ में नहीं आ रहा, दीवाना कौन है, देवर कौन है। अगली खबर सुनो मुंबई से। यहाँ एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पकड़ा गया क्योंकि उसके पासपोर्ट में फ्रॉड था। ये कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स छुपा रहा था, बट सिक्योरिटी से नहीं, सिक्योरिटी के लिए। बंदे ने अपने पासपोर्ट के कुछ पेजेस फाड़ दिए थे क्योंकि वो अपने फैमिली से बैंकॉक ट्रिप की डिटेल्स छुपाना चाहता था। साउंड्स लाइक समथिंग आई वुड डू। असली है ये लोना। यूपी में एक सब इंस्पेक्टर चोर के घर पहुंचा जज को ढूंढते हुए। क्या? अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। असल में जो अक्यूज्ड था उसका नाम था राजकुमार और उसको पकड़ने का ऑर्डर दिया था जज नगमा खान ने। पर ऑर्डर साहब से मेरा भी मैं भी उल्टा हो गया हूं। पर इंस्पेक्टर साहब से ऑर्डर पढ़ने में दिक्कत हो गई। उन्होंने राजकुमार को जज और नगमा खान को चोर समझ लिया और जज की ही सुनवाई कर दी। पुलिसिंग का तरीका थोड़ा कैजुअल था। भाई राजकुमारी का ऑर्डर राजकुमार को ढूंढने के लिए होता तो समझ में भी आता, कंफ्यूज हो गए। पर यहां कैसे कंफ्यूज हो गए? यहां तो जेंडर भी अलग अलग था। राजकुमार को तुमने नगमा खान कैसे समझ लिया? चलो अगली खबर सुनाता हूं तुम्हें, एकदम ट्विस्ट एंड ट्विस्ट वाली। पर उसके पहले ये याद रखो कि लाइफ में टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। नहीं, स्पॉन्सर इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, वैसे ही बता रहा हूं तुम्हें। टर्म इंश्योरेंस जरूरी होता है। जब नजफगढ़ की घटना है, एक नौजवान की एक्सीडेंट में मौत हो गई। काफी दिन पहले की बात है, अब तो श्राद्ध 13वीं सब हो चुका है। अब देखो, जो इमोशनल लॉस है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, बट फाइनेंशियली कम से कम 1 करोड़ का इनके पास टर्म इंश्योरेंस था। खैर 13वीं के एक हफ्ते बाद एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, कहता है कि भाई साहब कुछ टाइम पहले हमसे एक एक्सीडेंट में एक लड़के की मौत हो गई थी, हम बहुत शर्मिंदा हैं, अनदर राउंड। फिर पुलिस को नजफगढ़ वाला केस याद आता है। वो हॉस्पिटल में फोन लगाते हैं कि भाई सेम डेट की घटना तो नहीं है, यही तो नहीं है वो। तो हॉस्पिटल में पता चलता है वहां कोई एडमिट नहीं हुआ। फिर उन्होंने घटना स्थल पे पता किया कि भाई अगर वहां नहीं तो मरीज को कहां भेजा एक्सीडेंट के बाद। तो पता चला ना कोई घटना स्थल था, ना कोई मरीज, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई मरा। इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए पूरी कहानी बनाई थी। चूना लगा दिया। लोगों की लाइफस्टाइल फेक होती है, यहाँ डेथ स्टाइल फेक थी। अगली खबर सुनो यूपी से, थोड़ी दुखद है। यहाँ पर एक महिला ने कंप्लेंट लिखाई कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, कार किया और फिर उसे गोली मारकर सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया। दीदी यार, औरत होने का फायदा उठा रही थी, थोड़ा पढ़े लिखे होने का भी फायदा उठा लेती। अबे मैं नहीं हूं, रुक जाओ, सुनो पूरी बात, क्योंकि शायद तुम्हें पिक्चरों में नहीं बताया गया, लेकिन जब किसी को गोली लगती है ना रियल लाइफ में, तो बुलेट के साथ उसकी बॉडी में गन पाउडर भी मिलता है। इन्होंने वो फैक्ट कंसिडर नहीं किया सर्जरी करवा के नकली गोली डलवाते वक्त। पुलिस ने जब जांच के लिए भेजा, पकड़ गई। और उससे ज्यादा गंभीर बात बताऊं, जब तुमने एफआईआर में लिखवाया है कि यहां पर मुझे मार के फेंका था, तो सीसीटीवी कैमरा में उसी जगह पे ऑटो से कैसे उतर रही हो तुम? तभी मुझे बिहार के चोर पसंद है, कम से कम रिसर्च करके तो आते हैं। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। सर में क्या जोड़ा कि 17 No, the president. I guess I have to do it myself. I know it's not. डर गए, पेशाब निकल गई भाई साहब। नहीं भाई, सही बात है। सोचो अमेरिका का प्रेसिडेंट 25 साल बाद भी 9/11 पे जो सवाल आंसर करता हो, स्पीच दे रहा हो, पीछे से कोई अल्लाह अकबर, मैं पहले पीछे देखूंगा फिर नीचे देखूंगा। बट पता, जेन्युइनली आई रिलेट विद CR7.in जो कहते हैं, इज दिस जोक ऑन ट्रम्प और मुस्लिम्स?
दो चीजें निकल रही हैं कि वो डर गया ये प्रॉब्लम है, या जो बोल रहे हो उससे डर लगता है ये प्रॉब्लम है। गुड क्वेश्चन। पर बात तो ये है कि अगर आज दानिश भाई जिंदा होते ना तो भाई टैरिफ नहीं लगने देते हो। There are 8.2 billion humans, 49.3% are male, 48.7% are females, those 2%. देखो मुंबई का राजा है रोहित, पर भारत का राजा है तो धोनी। इन बच्चों के लिए हम बचा रहे हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। एक अंश भाई ने कमेंट किया है, तेरा बाप होगा धोनी, मेरा तो विकास सेठ है। बाप पे जाना नहीं, बाप पे जाना नहीं। धोनी ले ये भी मेरी गलती है। ले सुना क्या? ये एक्चुअली कमेंट में नहीं था, मेरे दिमाग में। कैन आई टेक वन? Yes. क्या आप भी यस बोलते हैं? और क्या बोलूं? इस बोरिंग तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग बोलो। आप बोल सकते हैं या फिर निकलना ला कंट्रोल। हेजिटेट ब्रो। अरे मोदी जी, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये मोटिवेशन दे रहे हो, डिप्रेशन दे रहे हो, मोदी जी चाह क्या रहे हो आप? वाह मोदी जी वाह। ब्रो ईट 100 कैरी मिनाती फॉर ब्रेकफास्ट। बहुत तेज हो रहा है। सोचता था सब रूह अफ़ज़ा शरबत पियेंगे तो गौमूत्र कौन पिएगा? अब समझ आ रहा है कौन पिएगा। मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मर हम गए। इसका तुमने देखा था लाइव जब रिकॉर्ड करते कि ये देखिए बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी साइकिल चलाते जाते थे, पीछे दिख गए बाबा जी साइकिलिंग करते हुए एंट्री ले रहे हैं, देखिए वो भी बारिश में। पलटासन कर रहे हैं वहां पे। इधर तो लटका, इधर लटक जाओ। आप लटक जाओ, जहाँ आपका दिल करता वहाँ लटक जाओ आप। AR रहमान का भी सीट गया। कभी नहीं डरना तू हर किसी से यार, जय भीम कहना तू रोज सभी से जय भीम। जय भीम। AR पुराना हो गया है, अब BR लगेगा। BR बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो वरना वर्तमान खराब हो जाएगा। वर्तमान तो आंखों का धोखा है ना सर। किसने कहा? कहा पता नहीं किसने, पर किया मैंने। कैसे किया? वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है। मतलब इसका जो डांस स्टेप है, इसका डांस स्टेप से कोई भी गाना आप कर दो सिंक हो जाएगा। सिंक हो जाता है, सिंक पगलू है। हाँ, यही स्टेप जय भीम पे करके दिखा। हाँ। कभी नहीं डरना तू हर किसी से यार, जय भीम कहना तू रोज सभी से जय भीम। अगर रिजवान भाई बता दें कि आपकी कैप्टनसी में हमने काफी लर्न कर लिया है, तो क्या मुल्तान सुल्तान अब विन विन की तरफ जाएगी इस बार? दिस इज सो डिसरिस्पेक्टफुल, डू इट अगेन। अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? जितने भी साइंस ने उठा के कि मतलब 100, 200, 300 साल की शोध के बाद जो उन्होंने सवाल उठा रहे रिलीजन के लिए कि ये है भाई कि अगर हर जगह होते हैं तो फिर तुम क्यों ढूंढ रहे हो एक जगह पे वगैरह, इन लोगों ने 2-3 हफ्ते में उसके कमबैक ढूंढ लिए हैं। अब साइंस क्या करे, AI भी नहीं ढूंढ पा रहा इसका कमबैक। क्या बोल रहे हैं इससे ज्यादा? उससे ज्यादा कुछ बोलेंगे तो सारा AC का पानी तुम लोग चन्नामृत की तरफ पीने लगते हो। और आखिरी मीम पे जाने से पहले दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर अपना कुछ अंगूठा चलाओ। तुम बहुत बेशरम हो, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, दोनों अपना काम करते हैं, मैं बताता हूं, तुम करो मत। और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं आप करते ही नहीं हो, आपसे होता ही नहीं है। कर दिया करो, एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो कॉन्सेप्ट पूरा पसंद आए तो किसी अपने दोस्त के साथ, फैमिली वालों के साथ ये एपिसोड एक बार जरूर देखना, बड़ा मजा आता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के साथ हम मिलेंगे अगले संडे शो के एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।